हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो टुडे इज़ लास्ट क्लास ऑफ सीबीटी, जो हमारा थोड़ा सा कंपोनेंट रह गया है। वी विल बी डिस्कसिंग दिस एंड इंशाल्लाह देन आफ्टर दैट वी वुड बी डन विद दैट टॉपिक। सो लेट्स टॉक अबाउट सीबीटी के जो चीज़ें रहेगी। गोल्स क्या होंगे इसमें हमारे पास। सो सीबीटी का प्राइमरी गोल तो ये होगा कि हमें क्लाइंट को बताना है, वी हैव टू टीच दैम डिफरेंट वेज टू मॉनिटर देयर नेगेटिव ऑटोमेटिक थाट्स, कि हाउ दे कैन मॉनिटर देयर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। बिकॉज कई दफ़ा क्या होता है, आपको थॉट्स आ रही होती हैं, आप मज़ीद परेशान हो रहे होते हैं, तो सीबीटी में हम उनको कहते हैं कि आपको इनका रिकॉर्ड रखना है, आपको इन चीज़ों को मॉनिटर करना है कि एक दिन में कितनी दफ़ा आपको ये थॉट्स आई और क्या क्या थॉट्स आई। देन रिकग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन थॉट्स एंड इमोशंस और बिहेवियर। और फिर हम उनको रिलेशनशिप रिकग्नाइज करवाते हैं कि इमोशन और थॉट का क्या और बिहेवियर में क्या एसोसिएशन है। लाइक इट्स इजी विद द सीबीटी ट्रायंगल, कि जैसे आई डू टेल माई क्लाइंट्स कि आप एक सीबीटी ट्रायंगल बनाइएगा। उसमें आप एक कॉर्नर में अपनी थॉट्स लिखेंगे, दूसरे में फीलिंग्स लिखेंगे और तीसरे में अपना बिहेवियर लिखेंगे, कि सिचुएशन से रिलेटेड आपकी सोच क्या थी, फिर आपकी फीलिंग क्या थी और उसमें आपका बिहेवियर क्या था। तो जब हम इस तरह से करते हैं तो फिर हम एक रिलेशनशिप देख पाते हैं और हमारे पास एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न में हम फिर उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि क्या सेम पैटर्न चलता हुआ आ रहा है और फिर हमें कौन सा पैटर्न ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। एंड देन कंपाइल एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट द डिस्टॉर्टेड ऑटोमेटिक थॉट्स। और फिर जब हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स जब हमें लगता है कि आ रहे हैं, फिर उनके बारे में हम उनसे एविडेंस पूछते हैं, एक अगेंस्ट और एक उसके फेवर में, कि क्या इसके फेवर में एविडेंस है और क्या इसके अगेंस्ट एविडेंस है। तो फिर वो खुद भी इवेंट्स के बारे में सोचते हैं ना, तो फिर उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, इसका तो कोई एविडेंस तो नहीं है एज सच, ये सिर्फ हमारी थॉट थी, सिर्फ हम सोच रहे थे इस बारे में। तो फिर वो खुद से रियलाइज़ करते हैं और फिर जब नेक्स्ट टाइम भी उनको वो सोच आती है तो फिर इट्स ईजी फॉर देम टू कोप अप विद दैट थॉट। और फिर हम उनको डिस्टॉर्टेड ऑटोमेटिक थॉट्स, फिर हम उनको जब कॉग्निटिव एरर्स भी सेशन में सिखाते हैं, हम उनको होमवर्क देते हैं कि यू हैव टू रीड ऑल दोज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस और नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस दिस। तो फिर नेक्स्ट सेशन में जब हम होते हैं तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपने पढ़ा और क्या आपको समझ आया, फिर वी डू टेल देम द डिफ्रेंसिएशन। देन थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप की बात अगर हम करें तो इसमें द कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज़ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप। तो बेसिकली जब थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है सीबीटी में, वो प्योरली कोलैबोरेटिव होता है। आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप गोल सेट करते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप सेशंस को लेकर चलते हैं। विद द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट वर्क टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द क्लाइंट्स डिफ़िकल्टीज़। तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें वो गोल सेट करते हैं ताकि जिसमें क्लाइंट्स की डिफ़िकल्टी को रिजॉल्व पहले आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और फिर उनको रिजॉल्व करें। थेरेप्यूटिक अलायंस प्रोमोट्स होप विच इज़ सेंट्रल टू एनी थेरेपी। सो थेरेप्यूटिक अलायंस जो है ना, आपकी जो रेपो बिल्डिंग होती है वो होप देती है क्लाइंट को, और जो कि सेंट्रल टू एनी थेरेपी, मतलब इट इज़ द मेन थिंग कि आपका अगर आपके क्लाइंट के साथ रेपो बिल्ड हो गई तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। बिकॉज फिर वो दे डू फील ऑप्टिमिस्टिक, दे डू फील होप के ओके नाउ वी कैन डू इट। बिकॉज आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो उसके बाद एक सेशन के बाद, 2 सेशन के बाद दे फील लाइक ओके नाउ आई फील लाइक आई कैन डू इट, यू नो। सो आपकी एक जब रेपो बिल्ड हो जाती है, आपकी उनके साथ थेरेप्यूटिक अलायंस बिल्ड हो जाती है, फिर आपको लगता है कि यस दिस पर्सन कैन हेल्प मी और आई कैन टेक स्टेप्स। सो दे डू टेक स्टेप। फिर वो एक एज एन यू नो होमवर्क समझ के उन चीज़ों को कर भी रहे होते हैं। उनको पता होता है कि दे हैव बीन मॉनिटर्ड, कि उनको नेक्स्ट सेशन में सारी रिपोर्टिंग करनी है, उनको सब कुछ बताना है। तो फिर जैसे मेरे क्लाइंट्स, मैं उनको अगर कोई होमवर्क देती हूँ तो
फिर दे डू मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें कर लें। अब उनका दिल नहीं भी चाह रहा होता ना, तो दे डू फील लाइक कि ओके अब हमें करना है और हमें बिकॉज रिपोर्ट करना है सेशन में, और फिर हम कुछ ऐसे होते हैं नहीं भी हो पाते, तो इस तरह नहीं है कि हम हार्ड एंड फास्ट रूल रखें, बट they do feel optimistic, they do feel like there is some hope, we can do it, there are some other ways as well, because एक दफ़ा ये होता है कि वो सब जो चीज़ें सोच रहे होते हैं उन्होंने सिर्फ अपना चश्मा लगाया होता है, वो अपने चश्मे से सब कुछ सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन फिर जब थेरेपिस्ट से वो बात करते हैं, वो खुद भी बात करते हुए थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, और फिर थेरेपिस्ट का आउटपुट जो होता है फिर उससे वो लोग रियलाइज़ करते हैं, और फिर दे डू फील सपोर्ट, और फिर उनको लगता है कि ओके अब हम ये टास्क कर लेंगे, हमसे हो जाएगा। सो ये क्या होता है, हमारी रेपो बिल्ड जो है होप प्रोमोट करती है। देन कोर कंडीशन और जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी थेरेपी दैट कैन फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी इज इंक्लूडेड। सो कोर कंडीशन और जनरल करेक्टरिस्टिक जो है थेरेपिस्ट के, वो जो आप उनको फैसिलिटेट करेंगे कि वो अपने कॉग्निटिव थेरेपी को इंक्लूड मतलब अप्लाई करें, किस तरह से अप्लाई करें। तो जिस तरह मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि आपको ये इस तरह से CBT ट्रायंगल बनाना है, फिर उनको आप उसमें आपको अपनी थॉट्स लिखनी है, फीलिंग्स लिखनी है, अपना बिहेवियर लिखना है। फिर नेक्स्ट सेशन में जब उन्होंने बनाया होता है तो फिर वी लुक एट दोज पैटर्न्स, फिर हम उन पैटर्न्स की तरफ देखते हैं, फिर हम खुद उसमें डिसाइड करते हैं कि कहाँ से आपको ये मेंटेनेंस साइकिल ब्रेक करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम गोल सेटिंग करते हैं कि आप कौन सा गोल पे वी शुड वर्क ऑन। तो इस तरह से कि थेरेपिस्ट के जो कोर कंडीशंस और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि आप म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनको हेल्प आउट करेंगे कि किस तरह से हमें अपनी चीज़ों पे वर्कआउट करना है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बाइस में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू बेक, डिप्रेस्ड इंडिविजुअल फील डिप्रेस्ड बिकॉज देयर थिंकिंग इज बाइस्ड टूवर्ड नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस। सो क्या होता है, डिप्रेस लोगों की थिंकिंग जो है वो बहुत बाइस होती है, वो हर चीज़ को नेगेटिवली परसीव कर रहे होते हैं, हर चीज़ उनको नेगेटिव लग रही होती है, हर चीज़ उनको ख़राब लग रही होती है। और फिर क्या होता है कि आवर माइंड इज़ लाइक अ मैग्नेट, अगर एक नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट आ गई तो फिर उससे रिलेटेड आती जाएंगी। सो बेक ने कहा है कि ज़्यादा डिप्रेस्ड इंडिविजुअल वो इसलिए डिप्रेस करते हैं क्योंकि उनकी थिंकिंग जो है वो नेगेटिव थॉट से ज़्यादा बाइस्ड होती है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो इसमें क्या देखा गया है कि नेगेटिव ट्रायड, नेगेटिव स्कीमा और बिलीफ। एक नेगेटिव ट्रायड आया, सोच इस तरह से आई, उससे क्या हुआ, नेगेटिव स्कीमा बना और बिलीफ बना, और फिर कॉग्निटिव बाइस आया हमारा। कॉग्निटिव बाइस क्या थे हमारे, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ऑल और नथिंग और वो वाले, एंड देन विच लीड्स टू डिप्रेशन ऑफ कोर्स। तो फिर वो क्या होगा, डिप्रेशन में लेके जाएगा हमें। सो जैसे अगर हम देखें कॉग्निटिव ट्राइब को, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव व्यू ऑफ द सेल्फ, आई एम अनलवेबल, इनइफेक्टिव। सो जैसे अगर एक फैमिली गैदरिंग हो रही है, या फॉर एग्जांपल ज़्यादातर अगर मैं रियल सिचुएशन आपको बताऊँ, यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स होते हैं, तो देयर इज़ वन पर्सन, लाइक आई हैड वन क्लाइंट, शी फेल्ट लाइक शी इज़ अनलवेबल। तो वो जब भी देयर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और कुछ लोग इस तरह से होते हैं, तो शी फील लाइक दे डोंट रिस्पॉन्ड टू माई जोक्स, they don't respond to my questions, they do ignore me, so I feel like I am unlovable. So उन्होंने अपना ये कॉग्निटिव एरर बना लिया है उनका, जो बन गया। तो क्या हुआ इसका, नेगेटिव व्यू ऑफ द सेल्फ, नेगेटिव व्यू ऑफ द सेल्फ के आई एम नॉट गुड इनफ, कि मैं ठीक नहीं हूँ। दे विल नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, शी स्टॉप इंटरेक्टिंग दैम, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव व्यू होगा। द नेगेटिव व्यू ऑफ द फ्यूचर, नथिंग विल वर्क आउट। फ्यूचर के लिए आपने बिल्कुल नेगेटिव व्यू बना लिया है कि कुछ भी हम कर लें, हम अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकेंगे। सो दैट्स ऑल्सो नेगेटिव थिंग। देन नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज़ हॉस्टाइल। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आई हैड फ्यू क्लाइंट जो कहेंगे मेरा फ्रेंड सर्कल भी हॉरेबल है, मेरी फैमिली भी हॉरेबल है, मेरे क्लासमेट्स भी हॉरेबल हैं, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई डोंट मेक फ्रेंड्स। सो कि जो नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो वर्ल्ड इज़ हॉस्टाइल। तो नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं और फिर वर्ल्ड को इस तरह से परसीव कर रहे होते हैं कि ये वर्ल्ड हॉस्टाइल है।
तो इससे हमारी नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। देन आइडेंटिफाइंग एजम्पशंस एंड कोर बिलीफ्स, हम एजम्पशन और कोर बिलीफ को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। इफ़ देन स्टेटमेंट्स के इफ़ देन स्टेटमेंट्स हम यूज़ करेंगे और डाउनवर्ड एरो टेक्निक। अच्छा, इफ़ देन स्टेटमेंट्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर मैंने ये किया तो फिर वो हो जाएगा। अगर मैं कोई एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ अपने क्लाइंट्स की, तो इफ़ देन में अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरे ग्रेड्स बुरे आएंगे, या अगर मैंने शादी कर ली तो मैं, हाँ ग्रेड्स वाली तो चलो फिर भी थोड़ी रियलिस्टिक है, लेकिन अगर मैंने शादी कर ली तो फिर मैं अच्छी वाइफ नहीं बन पाऊँगी या अच्छी इन लॉज के साथ मेरी नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से इफ़ देन वाले स्टेटमेंट्स जो होते हैं तो दैट्स आर फॉल्टी एजम्पशन, बिकॉज उसे नहीं पता कि अब शादी इज़ द नॉर्मल प्रोसेस, हर कोई करता है, बट इट डजेंट मीन कि आपने अगर शादी कर ली तो आप वहाँ अच्छी वाइफ नहीं बन पाएंगी या आप नहीं कर पाएंगी। तो इट्स जस्ट हर फॉल्टी एजम्पशन। सो इसको हम किस तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डाउनवर्ड एरो टेक्निक से। इफ़ दिस थॉट इज़ ट्रू, व्हाट्स सो बैड अबाउट दैट। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी बहू नहीं बन पाएंगी तो इसके बारे में बुरा क्या है। व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट अबाउट दैट, इसके बारे में सबसे बुरा क्या हो जाएगा। यू नो कि अक्सर मैं अपने OCD क्लाइंट्स को कहती हूँ, जस्ट कीप इन माइंड व्हाट कुड बी द वर्स्ट आउटकम, स्पेसिफिकली एंजाइटी, पैनिक और OCD वाले, व्हाट कुड बी द वर्स्ट आउटकम। ओके, जस्ट इमेजिन कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा। तो फिर जब वो थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर में देखते हैं ना, सो दे डू रियलाइज ओके इट्स नॉट दैट मच बिग डील, सो दे थोड़ा सा फील इन कंट्रोल। सो व्हाट डज इट मीन टू यू, अबाउट यू, इससे आपका क्या मतलब है, आप किस तरह से इसको परसीव करती हैं, आप अपने आप को इसमें सिचुएशन में कहाँ देखती हैं, कैसे देखती हैं। सो या Then intervention used by Beck with depressed patients were graduated task or activities, activity schedule making, mastery and pleasure. Okay, graduated task और activities में हम क्या करते हैं कि बिल्कुल स्मॉलेस्ट स्टेप्स में डिवाइड करते हैं कि जैसे डिप्रेस पेशेंट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा मेन जो प्रॉब्लम होता है वो बेड से उठ ही नहीं पाते, दे इवन डोंट वांट टू गेट अप फ्रॉम द बेड। सो उनको हम सिर्फ ये इस तरह से ग्रेजुअली स्टेप्स में डिवाइड करते हैं कि ओके जस्ट मेक अ स्टेप कि आप बेड से उठ के लाउंज में जाके सिर्फ सोफ़े पे बैठ जाएं, या अपने रूम में ही बेड से उठ के किसी चेयर पे बैठ जाएं या सोफ़े पे बैठ जाएं आप। सो यू नो कि आपका बस स्मॉलेस्ट स्टेप ये है कि आपको बस उठना है बेड से और आपको बैठना है। फिर 2 दिन 3 दिन तक वो यही करेंगे, फिर उसके बाद ग्रेजुअली हम उनका टास्क इंक्रीज़ करेंगे कि ओके अब आपको लाउंज तक जाना है। फिर हमको उनको बोलेंगे कि आपको आउटसाइड लाइक रूम से लाउंज से बाहर निकलना है, अगर सहन है आपका, गिराज है आपका, जो भी है तो आपको वहाँ बाहर निकलना है। तो हम बिल्कुल बेबी स्टेप्स में टास्क रखते हैं और उनको हम बताते हैं कि आपको स्लोली ग्रेजुअली इस तरह से स्टेप्स लेने हैं। देन एक्टिविटी स्केड्यूल मेकिंग, फिर हम एक्टिविटी स्केड्यूल मेकिंग पे आते हैं कि ओके जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को अगर एक्टिविटी स्केड्यूल करती हूँ स्पेसिफिकली डिप्रेस पेशेंट्स की, तो मैं उनको इस तरह से एक्टिविटी स्केड्यूल करती हूँ। ओके जस्ट ट्वाइस अ वीक आपको वॉक पे जाना है फॉर 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, एंड आपको बुक रीड करनी है फॉर 5 to 10 मिनट्स। आप नॉट ओनली 5 to 10 मिनट, आप जस्ट 1 पेज पढ़ लें, आप 2 पेज पढ़ लें, आप एटलीस्ट पढ़ लें ज़रूर। तो हम इस तरह से एक्टिविटी स्केड्यूल करते हैं कि आपने इतना, या आपको बुक रीडिंग करनी है, आपको वॉक पे जाना है, या आपको इस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो करनी है उनकी, किसी को मैं कुकिंग का टास्क दे देती हूँ, किसी को मैं सेल्फ केयर एक्टिविटी का दे देती हूँ, यू नो, सो अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। सो फिर इससे ये होता है कि दे डू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज़ एंड उनका फिर फीडबैक भी अच्छा होता है कि ओके एटलीस्ट दे मेड सब एफर्ट्स। मास्टरी एंड प्लेजर्स, सो मास्टरी और प्लेजर, आपने एक काम कर लिया, आपकी उस पर मास्टरी आ गई, आपको अच्छा फील हुआ, देन वी विल मूव टू अनदर टास्क।
सो थॉट्स ड्रॉपिंग में हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 फेजेस आते हैं। 4 फेजेस में हमारे पास है जो फर्स्ट वन, वो थेरेपिस्ट की इंटरप्शन है ऑफ ओवर थॉट्स। ओवर थॉट्स और कोवर्ट थॉट्स का मैं पहले आपको डिफरेंस बता दूं। ओवर थॉट्स वो होती हैं जो हमें जहन में आ रही होती हैं आउटसाइड से, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इस तरह की उससे। कोवर्ट थॉट्स वो होती हैं जो हमारी अपने अंदर से आ रही होती हैं, हमारी अपनी नेगेटिव थॉट्स होती हैं, वो होती हैं। तो थेरेपिस्ट की इंटरप्शन ऑफ ओवर थॉट्स, थेरेपिस्ट क्या इंटरप्शन है उस पर, ओवर थॉट्स पे, लाइक इन्वायरमेंट से और वो सब चीज़ों से। फिर थेरेपिस्ट इंटरप्शन ऑफ कोवर्ट थॉट्स, आपकी अपनी जो थॉट्स आ रही हैं उन पे थेरेपिस्ट किस तरह से इंटरप्ट करने की उनको कोशिश कर रहा है। देन क्लाइंट्स ओवर इंटरप्शन ओवर ऑफ कोवर्ट थॉट्स, क्लाइंट की जो ओवर्ट वाली इंटरप्शन है वो कोवर्ट थॉट्स में किस तरह से उन्हें करनी है। और फिर क्लाइंट्स की कोवर्ट इंटरप्शन ऑफ कोवर्ट थॉट्स, क्लाइंट की जो कोवर्ट इंटरप्शन है वो कोवर्ट थॉट्स से रिलेटेड। देन बिहेवियर टेक्निक में हमारे पास आ जाती है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में हमारे पास डीप ब्रीदिंग आ जाती है, वॉक आ जाती है और थोड़ी सी वैसे ही स्ट्रेचिंग आ जाती है, इस तरह से एक्सरसाइजेज। देन सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज़ लाइक स्लो और प्रोसेस है जिसमें हम पूरा हेड टू टो एक एक मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, रिलैक्स करते हैं और इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। देन एजर्टिव ट्रेनिंग, एजर्टिव ट्रेनिंग में ये है कि हम एक बात को अच्छे से कन्वे किस तरह से कर सकते हैं, उस चीज़ को हम 2 से 3 दफ़ा रिपीट करेंगे, मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे, अपने नॉन वंस के सामने करेंगे और फिर हम बात को कन्वे करेंगे। मॉडलिंग है, हम मॉडलिंग से किस तरह से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं और पोर्ट्रे कर सकते हैं। और फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट से किस तरह से हम अपने बिहेवियर को बेहतर बना सकते हैं। देन सेल्फ कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स है इंक्लूडिंग बायो फीडबैक, सेल्फ कंट्रोलिंग प्रोसीजर्स को हम किस तरह से फॉलो करेंगे। एक्सटिंक्शन के हम उस बिहेवियर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और एवर्सिव कंडीशनिंग को किस तरह से किसी चीज़ से एवर्जन हो गई है और उसको कंडीशनिंग करके हम अपना बिहेवियर बेहतर कर सकते हैं। देन अगर हम आइडेंटिफाई इमोशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, इमोशंस की डायरी बनाएंगे, डायरी ऑफ इमोशन। उसमें हम सिचुएशन लिखेंगे, हाउ डिड आई फील, और फिर हम अपनी फीलिंग्स को रखेंगे और उसमें हम इमोशन एंड थॉट की डायरी। ओके, तो इसमें बेसिकली ये होता है जैसे क्लाइंट से भी ट्रायंगल भी बनाते हैं तो उसमें वो सिचुएशन लिखते हैं और फिर अपनी फीलिंग लिखते हैं और फिर अपनी व्हाट वेंट थ्रू माइंड, के वेंट थ्रू माइंड में से क्या गुजरा। फिर 0 to 100 हम उसको रेट करते हैं और फिर थॉट्स को भी 0 to 100 के क्या बिहेवियर रहा है और क्या सोचे रही हैं 0 to 100। तो इसी तरह ये 7 कॉलम थॉट रिकॉर्ड है जो हम ज़्यादातर क्लाइंट्स को देते हैं। उसमें एक कॉलम में ट्रिगर होता है कि आपका क्या ट्रिगर हुआ है, देन इमोशन क्या थे आपके, फिर उससे रिलेटेड नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट क्या थी NAT, देन एविडेंस क्या है उस NAT का और एविडेंस अगेंस्ट क्या है, तो फिर ऑल्टरनेटिव अडेप्टिव थॉट्स और फिर आउटकम क्या है। सही। सो ट्रिगर जैसे एक सिचुएशन है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ट्रिगर एक सिचुएशन है कि कब हुआ ट्रिगर। फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको अपने रियल क्लाइंट की एग्जांपल दूं। सो मेरी क्लाइंट है, शी इज़ डॉक्टर और वो हाउस जॉब कर रही हैं और शी हैज़ डन ग्रेजुएशन फ्रॉम प्राइवेट बट नाउ शी इज़ डूइंग हाउस जॉब इन सिविल हॉस्पिटल विच इज़ गवर्नमेंट। सो बेसिकली कल्चर का डिफरेंस है, वहाँ लोग ज़्यादा लाइक शार्प हैं और इस तरह के हैं और शी इज़ लाइक मोस्ट पैम्पर्ड वन, और जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में इम्पोर्टेंस दी जाती है, पैम्पर किया जाता है। तो अब उनका ट्रिगर ये है कि जब उनसे हाउस जॉब में उनके कुलीग कोई क्वेश्चंस पूछते हैं या उनसे ये पूछते हैं कि आप वहाँ से यहाँ क्यों आ गई, तो शी फील्स एंशियस, शी फील्स लाइक कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होती कि मैं उनको रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। तो फिर इमोशन उनका क्या होता है कि वो अनॉय फील करती हैं। नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स में क्या आता है कि शी इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, उन्हें ये होता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मुझे लोगों को जवाब नहीं देना आता, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती। सो ये उनकी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं। देन एविडेंस फॉर नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स इज़ कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, खामोश हो जाती हैं और उस सिचुएशन में
खामोश हो जाती हैं बिल्कुल, और फिर बाद में रिग्रेट होता है। एविडेंस अगेंस्ट एनएटी जो है वो अभी उनका सच नहीं है। अगेंस्ट जो है शी सेड के नहीं, मैं फिर कभी तो अपना काम करी, मतलब इवन तो नहीं रिस्पॉन्ड कर पाती जैसा मैं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनको कोशिश करती हूँ, बोल दूँ कि मुझे पता है वहाँ का जो इन्वायरमेंट था और यहाँ का जो है, तो अगेंस्ट ये हो गया। देन ऑल्टरनेटिव अडेप्टिव थॉट इज़ जो हमने म्यूचुअली डिसाइड की कि जस्ट टेल देम आई वांटेड टू हैव एन एडवेंचर, आई वांटेड टू हैव एन एक्सपोजर टू सच प्लेस एज वेल। सो ये क्या हो गई, ऑल्टरनेटिव अडेप्टिव थॉट हो गई। एंड देन आउटकम वुड बी लाइक शी वुड फील लेस एंशियस, शी वुड फील कि शी वॉज एबल टू रिस्पॉन्ड दैम, कि उन्होंने एटलीस्ट उनको रिस्पॉन्ड दिया। तो फिर उनकी जो वो चीज़ थी ना कि मैं लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, तो इसमें उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नो शी कैन रिस्पॉन्ड। देन टिपिकल कॉन्टेंट्स एनएटी इन डिफरेंट डिसऑर्डर। डिप्रेशन में क्या होता है, एक्सेसिवली नेगेटिव व्यू ऑफ द सेल्फ होता है, वर्ल्ड एंड फ्यूचर। डिप्रेशन में तो इंसान को अपना आप भी बहुत बुरा लग रहा होता है, इन्वायरमेंट भी, फ्यूचर भी, बिल्कुल होपलेसनेस होती है, तो होपलेस हो रहा होता है, हर चीज़ नेगेटिव हो रहा होता है। एंजाइटी में क्या होता है, ओवर एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट इन पर्टिकुलर डोमेन्स। एंजाइटी में ओवर एस्टिमेशन हो रहा होता है पर्टिकुलर डोमेन्स की। जैसे एक मेरे क्लाइंट हैं, ही सेड कि एक दफ़ा उन्हें नमाज में पैनिक अटैक हो गया था, तो अब ही फील्स लाइक कि अब मुझे हर टाइम ही नमाज में पैनिक अटैक होगा, तो उन्होंने नमाज पे जाना ही छोड़ दिया, नमाज पढ़ना ही छोड़ दी। तो फिर उनको ये होता है कि वो ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि नहीं, उस टाइम हमें एंजाइटी हुई थी तो दोबारा भी इस तरह से होगी और हर सिचुएशन में होगी, तो इस तरह से वो पर्टिकुलर डोमेन्स में ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। देन मैनिक में क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एंजाइटी। फॉर एग्जाम्पल सिम्टम्स एज इंक्लूडिंग इमिनेंट कैस्ट्रोफ, डाइंग और गोइंग मैड। तो क्या होता है, वो एंजाइटी को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे मेरा एक क्लाइंट है, वो कहते हैं अब तो बस मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे भाई नहीं होगा हार्ट अटैक आपको, बट वो अपना नाउ इज़ एट द स्टेज कि वो अपने बाथरूम का दरवाज़ा भी लॉक नहीं करता कि अगर बाथरूम में मुझे हार्ट अटैक हो गया, मैं मर गया, तो दरवाज़ा खोलने में मुश्किल ना हो कि बस जल्दी से मेरी वाइफ आ जाए। सो इट्स मिस इंटरप्रिटेशन कि आपको इतनी कोई नेचुरलिस्टिक वो नहीं हो रही, आप नहीं इस चीज़ से मरेंगे। दैन सोशल एंजाइटी में फियर ऑफ नेगेटिव इवेल्युएशन बाय अदर, लोग मुझे जज करेंगे। जैसे आई हैव वन क्लाइंट के लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मैं काम जब कर रही होती हूँ, जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ, मेरा बॉस मुझे देख भी ले तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। तो अपनी नेगेटिव वैल्यूएशन के लोग ये करेंगे वो करेंगे। देन ओसीडी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड नीड टू प्रिवेंट हार्म टू सेल्फ एंड अदर्स। ओसीडी में ये होता है कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि उनको खुद को भी नुकसान से पहुंचाना है और दूसरों को भी बचाना है नुकसान से। तो वो इस बारे में बार बार कर रहे होते हैं वो एक्ट्स, लॉक्स चेक करना, इस तरह से हाथ धोना, शावर लेना, वो सब चीज़ें बार बार से। And that's it. Thank you so much for listening. If you guys have any question, please feel free to ask. I would love to answer your queries. And take care of yourself. Have a lovely day. Or Allah Hafiz.